हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राइट गाइड एचके स्टडी पर। आज हम लोग ट्रिपल सी बुक चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में आज हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिपल सी डायमंड क्लास में कराएंगे, जो कि हिंदी में रहेंगे। आज की क्लास 4th है। इससे पहले मैं क्लास 3rd तक करा चुका हूँ, आप वो भी देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि ट्रिपल सी में हर बार पूछे आते हैं। चलिए आज के आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ दिया गया है, सिस्टम को डीबग करने का क्या अर्थ है। तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही सिस्टम का पता लगाना तथा इंस्टॉल करना। दूसरा दिया गया सिस्टम में एयर्स का पता लगाना और उसे ठीक करना। और तीसरा दिया गया सही सिस्टम का पता लगाना। चौथा दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी, सिस्टम में एयर्स का पता लगाना, उसे ठीक करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं आता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपाचे, एंड्रॉयड, लाइनक्स और एक आंसर दिया गया है आपका डी, विंडोज़। तो आपका राइट आंसर क्या? ए, आपका अपाचे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी एंड्रॉयड, लाइनक्स, विंडोज़ ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आता है। चलिए आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं आज के। वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एमेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका राइट आंसर क्या? ए, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है जो और रोम में रहता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइटमैन, हैनली, लुई बटन या डी दिया गया माइक्रोसॉफ्ट। आपका राइट आंसर क्या है? डी, माइक्रोसॉफ्ट संगठन कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लोकप्रिय है। यह आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दोनों में लोकप्रिय है। राइट आंसर आपका डी है, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Alt+L है। तो आपका ये राइट आंसर क्या है? ए, ट्रू है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी आपकी क्या होती है? Ctrl+Alt+L। यह आपका राइट आंसर है। तो इसका आंसर आपका ए राइट हो गया, जो कि ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या आशय? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एक संग्रह, दैनिक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह, हार्डवेयर घटकों का एक संग्रह या ऊपर के सभी, मतलब सारे सही। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक दैनिक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है। ठीक है, तो ये आपका बी आंसर है। सारे आपको कोई भी दिक्कत लग रही है तो कमेंट सेक्शन थ्रू जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस विंडोज़ में स्टार्ट बटन नहीं दिया जाता है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ एक्सपी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी, विंडोज़ 8। विंडोज़ 8 विंडोज़ में स्टार्ट बटन नहीं दिया जाता है। विंडोज़ 8 में आपका विंडोज़ में स्टार्ट बटन नहीं दिया जाता है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी में हर बार पूछा जाता है, तो आपको याद करते रहना है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में Ctrl+F का क्या इस्तेमाल है? तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं, कंप्यूटर सर्च करने के लिए, माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए, फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए या मिनिमाइज विंडोज़ को रिस्टोर करने के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या है? सी, फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम Ctrl+F का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइनस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब लाइनस क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ओपन सोर्स या माइक्रोसॉफ्ट या विंडोज़ या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या? ए, लाइनस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इसमें पूछा जाता है, तो आपको इसको भी याद करना रहेगा। चलिए आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी बच्चों दिक्कत लग रही है तो कमेंट के थ्रू जरूर बताइए, ठीक है। सिस्टम के क्या होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, रीसेट, पावर ऑन, रीस्टार्ट या शट डाउन। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी, शट डाउन। सिस्टम के शट डाउन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है, जो कि ट्रिपल सी में काफ़ी पूछा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, LPR, LP या AFB, जो दोनों या PT। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी, यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए हम लोग PT का उपयोग करते हैं। तो आपका डी राइट आंसर हो गया।
ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, CCC में पूछा जाता है। चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विंडोज़ कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जाता है, क्या नहीं किया जा सकता? आप 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए। एप्लीकेशन को रन, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉल एप्लीकेशन या फॉन्ट्स जोड़ना। तो आपका राइट आंसर क्या है? ए, एप्लीकेशन को रन विंडोज़ कंट्रोल पैनल में नहीं किया जा सकता है। ये आपका राइट आंसर है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया CCC में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीन पर चमकती रोशनी, फ्लैशिंग और ब्लिंकिंग लाइट को क्या कहा जाता है? मतलब चमकनी रोशनी, इसी का मतलब है फ्लैशिंग और ब्लिंकिंग लाइट्स को क्या कहा जाता है? एक आइकन, एक कर्सर, एक पिक्सल या कोई भी नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी, एक कर्सर। स्क्रीन पर चमकती रोशनी को एक कर्सर कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर है। ये भी बहुत बार CCC में पूछा गया है। चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। GUI पर आधारित प्रचालन तंत्र का नाम बताइए। तो 4 ऑप्शन दिए गए, MS DOS, MS विंडोज़, यूनिक्स या ऑल ऑफ दीज, सारे सही। तो आपका राइट आंसर क्या? बी, GUI पे आधारित प्रचालन तंत्र का नाम MS विंडोज़ है। ठीक है, और GUI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंडोज़ 10 के साथ मौजूद ब्राउज़र का नाम है, तो क्या नाम है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला या आखिरी क्रोम। ये 4 ऑप्शन दिए गए, आपका राइट आंसर क्या है? विंडोज़ 10 के साथ मौजूदा ब्राउज़र का नाम माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी फंक्शन कुंजी विंडोज़ 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त होती है? 4 ऑप्शन दिए गए, F8, F10, F5 या F9। तो आपका राइट आंसर क्या है? F8 फंक्शन कुंजी विंडोज़ 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त होती है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, CCC में काफ़ी से पूछा जाता है, तो आप याद करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाती है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, Ctrl+Tab, Ctrl+Shift, Alt+Tab, Alt+Shift। तो आपका राइट आंसर क्या है? सी, आपका Alt+Tab एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये शॉर्टकट की है। सी आपका राइट आंसर है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेस्कटॉप पर दिए आइकन से कैसे प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उस पर डबल क्लिक करके, उस पर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से एंटर की दबाकर मतलब कि 4 बार की इसमें दबाकर लिख दिया गया। तो अब सी दिया गया, उस पर क्लिक करके, या डी, ए या बी दोनों। आपका राइट आंसर डी है, ए या बी दोनों। ठीक है, तो आप हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंडोज़ को शट डाउन करने की शॉर्टकट कुंजी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, Ctrl+F4, Alt+F4, Windows+F4 या Ctrl+Shift+F4। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी, Alt+F4। विंडोज़ को शट डाउन करने की शॉर्टकट कुंजी Alt+F4 है, जिससे विंडोज़ शट डाउन हो जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, CCC में काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विंडोज़ OS में स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डिवाइस सेटिंग, टर्न ऑफ द सिस्टम, रन एप्लीकेशन या ऑल ऑफ द अबव, सारे सही। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन का उपयोग हम लोग डिवाइस सेटिंग में भी करते हैं, टर्न ऑफ द सिस्टम में भी करते हैं, रन एप्लीकेशन भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो गया है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, CCC में जरूर पूछा जाता है, इसको भी याद करते रहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोस का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, कंपाइलर द्वारा, इंटरप्रेटर द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या है? सी, बायोस का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बायोस का फुल फॉर्म होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये भी आपका पूछा जाता है, ये याद करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में अगले टैब पर जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, Alt+Tab, Ctrl+Tab, Shift+Tab, Ctrl+Shift+Tab। तो आपका राइट आंसर क्या है? Ctrl+Tab। विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में अगले टैब पर जाने के लिए Ctrl+Tab का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका राइट आंसर बी हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लाइनस डिस्टोर्स है, तो क्या है? ये आपका ट्रू है या फॉल्स? तो उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लाइनस डिस्टोर्स है, तो ये आपका आंसर ट्रू है, राइट है। ये आपका
अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ट्रिपल सी में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद करते रहिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उबंटू को कैनानिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आपका राइट आंसर क्या है? ट्रू। उबंटू को कैनानिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी दिक्कत लग रही है तो कमेंट सेक्शन थ्रू जरूर से जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद करते रहिए। अब आप हम लोग आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज ये आखिरी क्वेश्चन है इसका। तो आपको जो भी ना समझ में आ रहा हो चैनल को नीचे कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन 4 दिया गया है, लाइनस, विंडोज़, डॉस या यूनिक्स। तो आंसर क्या है? सी। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता, तो आंसर आपका DOS। ये आपका राइट आंसर होगा सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन पे। ठीक है।